मीडिया बंधुओं का स्वागत है। आज खेतड़ी के सर्व समाज ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर वर्तमान विधायक महोदय धर्मपाल गुर्जर के संरक्षण में खेतड़ी में चल रहे अवैध खनन, जिसमें आयरन ओर का खनन, बजरी का खनन बड़े स्तर पर चल रहा है। इसको लेकर कि आज माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम से ज्ञापन उपखंड अधिकारी महोदय खेतड़ी को दिया गया है और इसी ज्ञापन के अंदर जितने भी जो खेतड़ी विधायक के द्वारा यहाँ अवैध काम कराए जा रहे हैं, उन सभी का हम लोग आपको पूरे साक्ष्य के साथ में, एविडेंस के साथ में यहाँ प्रूफ देंगे। इसमें मैं बारी बारी से क्षेत्रवार आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी एविडेंस हैं, ये सारे जो लोग इस काम में लिप्त हैं उनके नाम के साथ हैं। और आज तक चाहे वो बसई नदी हो, चाहे वो हमारे काकरिया की काटली नदी हो, या वन विभाग का क्षेत्र हो, या इसके अलावा जो माइनिंग विभाग के लीज एरिया से बाहर के खनन के क्षेत्र हों, उन सब का उल्लेख हमने इसमें किया है कि हमारे क्षेत्र के अंदर कौन अवैध खनन कर रहा है और इसको कौन संरक्षण दे रहा है। ये सारी चीज़ें एक एक करके इनका उल्लेख करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयरन ओर की जो अवैध खनन हो रही है, वो सबसे बड़ा जो अवैध खनन है वो विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में जो विधायक है धर्मपाल गुर्जर जी, इनके निवास स्थान ढाणी लिकायतावाड़ी ग्राम पंचायत रामकारपुरा के बिल्कुल नज़दीक विधायक के करीबी मित्र रमेश गिराटी निवासी ढाणी खातियावाला रामकुआरपुरा व जगदीश उर्फ जागेश गुजर व महेंद्र खारिया, ये विधायक के संरक्षण से उनके सहयोग से आयरन ओर का निरंतर अवैध खनन कर रहे हैं, जिसके ये साक्ष्य भी हैं। ये आप देखेंगे तो ये ट्रैक्टर चल रहा है अंदर। दूसरा, इस पिट के अंदर 20-20 मीटर की ब्लास्टिंग करी गई है आयरन ओर की। हमारे 5 दिन से लगातार बरसात हो रही है, अगर पानी नहीं भरता तो आपको यहाँ आयरन ओर नहीं मिलता, जो कि अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है, इसमें ब्लास्टिंग किया हुआ। आप खुद इससे अंदाजा लगा लो कि भाई कितना टाइम से आयरन ओर का अवैध खनन चल रहा है। इसी प्रकार बजरी का अवैध खनन, बजरी के अवैध खनन में हमारे विधायक महोदय का परिवार, इनके सगे भतीजे रमेश जी और इनका एक हरियाणा का बड़ा नजदीक का दोस्त है सुधीर चौधरी, इन्होंने आज से नहीं 10 साल से ढाणी मोरनाला सिहोड़ गांव से डाबला की तरफ आप नदी के रास्ते जाएंगे तो ये जगह पड़ती है और यहाँ पे अवैध बजरी छनाई का प्लांट, आप सबको पता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन और उनका आदेश है कि बजरी खनन बंद है। अगर आपको उन गाइडलाइंस का सारों का उल्लेख आप स्वयं स्टडी करिए और आपको पता लगेगा कि इस रिवर के साथ में क्या हुआ। बजरी के मामले में इतना सख्त है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमारे खेतड़ी क्षेत्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ रही और आज से नहीं कई वर्षों से जनाब ने अपने खुद की साझेदारी में ये प्लांट यहाँ लगा रखा है, जो परसों से डिसमेंटल हो रहा है। हजारों ट्रक बजरी का स्टॉक था, चूंकि इसको बेचने के लिए स्टोन डस्ट की रॉयल्टी या ई-वे बिल का इस्तेमाल होता था, इसीलिए उसको छुपाने के लिए अब उस पर डस्ट डाली जा रही। आप सभी इन क्षेत्रों में जाके, आपका फर्ज है कि आप ऐसे भारत के संविधान के स्तंभ हैं कि इन सब चीज़ों को समय समय पे आपने उजागर भी किया है और इनकी भी तस्दीक करें कि मैंने कोई गलत आरोप नहीं लगाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि यहाँ विधानसभा के अंदर खड़े होकर इल्ज़ाम लगाना तो आसान है,
लेकिन खुद के गिरेबान में झांक के देखो कि आप क्या कर रहे हो। आपने न कि राजस्थान सरकार बल्कि यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को की आंखों में भी धूल झोंकी है, और इन सभी तथ्यों को, इन सभी कामों को आपके फैमिली मेंबर कर रहे हैं। रमेश गुजर इनका सगा भतीजा है। आप स्वयं इस तथ्य का पता लगाएं कि सियोड़ से जो डावला को जोड़ने वाला नदी के अंदर से जो मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग को काट दिया गया और उसके अंदर करीबन 100 150 फीट के गड्ढे कर दिए गए, और वहां के ग्रामीणों ने इसकी आवाज उठाई तो उन्हें धमका दिया। आज वो गड्ढे नहीं भर सकते। आपके पास में 3D के अंदर और इसकी पूरी लोकेशन, साथ ही साथ आप सब लोगों को वो जो अवैध खनन के गड्ढे हैं नदी के अंदर, वो भी हम दिखा रहे हैं। हर तरह से मशीनें, ट्रक, सब चीजें जो काम कर रही हैं। इसमें अवैध बजरी का जो खनन हो रहा है, सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे कांकरिया, ग्राम पंचायत कांकरिया, वहां पे भी इनके सरपरस्ती में अनेक लोग, जिनका मैं आपके सामने नामों का भी उल्लेख करूंगा। विधायक धर्मपाल गुजर के संरक्षण में इनके करीबी बनवारी जी गुजर, पुत्र मालाराम गुजर, पप्पू गुजर, मालाराम गुजर, रामावतार गुजर, हनुमान, हरकेश, मूलाराम, ये निराधार नहीं है। ये सब के सब आपको दिखेंगे L&T पोकलैंडों के द्वारा, ट्रैक्टर और ट्रकों के द्वारा। आज तक किसी भी व्यक्ति ने खेतड़ी क्षेत्र के खनन, अवैध खनन के लिए इस प्रकार के साक्ष्यों के साथ में आवाज नहीं उठाई। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आज हमारे खेतड़ी के अंदर जो दोनों रिवर है, इनका मूल स्वरूप खत्म हो गया है। आज ये बसई की नदी, जिसपे इलाखर नाम का बांध है, आप याद करके देखिए कि कौन से सन में ये इलाखर बांध भरा था। आपको खुद को महसूस होगा कि इलाखर बांध के भर जाने से हमारे क्षेत्र के अंदर जल स्तर इतना ऊपर आ जाता था, और आसपास के किसानों का, खेती हर मजदूरों का, सबका भला होता। और आज वही बसई की नदी, जिसके अंदर हाथी डूब जाए, 100 फीट के गड्ढे हैं, और उसे खुद को नहीं पता कि मैं कहां थी। और यही चीजें आपके माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। दोस्तों, आगे वन विभाग की भूमि और वन विभाग के अंदर एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। आप बबाई से कालोटा होते हुए मुख्य सड़क के ऊपर जाएंगे। कालोटा में एंटर करते ही राइट साइड के अंदर वन विभाग की पहाड़ियां हैं। उनमें आप कुछ घर बने हुए देखेंगे। उन घरों को किस प्रकार से बनाया गया है, बाकायदा गेट लगा रखा है, और पीछे की तरफ बहुत गहरी खदान है, और उस घर के अंदर गेट को खोल के ट्रैक्टरों के माध्यम से मैसनरी स्टोन का अवैध खनन होता है बड़े पैमाने पे। और हमारे यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के या अन्य महकमे, जितने भी सरकारी अफसर हैं, अगर कोई कार्रवाई करना भी चाहता है तो विधायक महोदय सीधा उनको धमकाते हैं और ये कहते हैं कि मेरा नाम नहीं जानते क्या। आप सोच के देखिए कि गलत काम कौन कर रहा है। नहीं, क्या सरकारी अफसर को आप फ्री हैंड दो, वो काम, गलत काम होने देगा? एक भी फॉरेस्ट के अंदर आप पत्थर तो उठा के देखिए। यहाँ पे गहरी गहरी खदानें लगी हैं और लोग धड़ल्ले से इन सब के अंदर अपना काम कर रहे हैं। ये बाकायदा आप पिक्चरें, इनकी पिक्चरें साथ हैं। मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ उसके साक्ष्य है और इन लोगों के नाम भी है। यहाँ सबसे बड़ा कारोबार हीरालाल पहलवान कालोटा के अंदर, उसी के निर्देशन में और विधायक के संरक्षण में ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट के अंदर अवैध खनन होता है। आप सोच भी नहीं सकते, रात के अंधेरे में कितने सारे ट्रैक्टर नीम का थाना, उदयपुर वाटी की तरफ, झुंझुनों की तरफ रात को पार होते हैं और इस कारोबार में ये लोग लिप्त हैं। आगे जो हमारे खेतड़ी का टीबा बसई पंचायत का इलाखर गांव है, इलाखर गांव के अंदर आयरन ओर का अवैध खनन और हजारों ट्रक आयरन ओर के अवैध खनन के ढेर
आप देखना, इसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अगले 5 दिन में यहाँ पे आपको एक ट्रक भी नजर नहीं आएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसे कहते हैं अवैध खनन। आप स्वयं देखिए कि ये कितना बहुमूल्य मिनरल है, राज्य सरकार को कितने बड़े रेवेन्यू की चपत लग रही है, लेकिन इस पे कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे हमारी खेतड़ी का जनमानस आपसे उम्मीद करता है कि आप न्यायप्रिय आदमी हैं और इस क्षेत्र में न्याय करेंगे। यहाँ इस काम को करने के लिए विधायक महोदय की सरपरस्ती में छोटेलाल गुजर, जो इनके इस पंचायत की बेसड़ा पंचायत के जो सरपंच हैं, उनके पति हैं, और ये जो जमालपुर गांव है, जमालपुर गांव जिसके लिए मैं आपको उल्लेख कर रहा हूं, ये खुद बेसड़ा पंचायत के अंदर ही पड़ता है और इसके भी हमने आपको पूरे साक्ष्य दिए हैं, पूरी लोकेशन है कि ये स्टोव कहां पे लगाया गया। इनको बड़ी बारीकी से देखने की जरूरत है कि कौन से सन के अंदर आयरन ओर की किसी एक महाजन के नाम पे लीज हुई थी और उस लीज को कितने दिन हो गए बंद हुए, और आज उस लीज की आड़ में धड़ल्ले से अवैध खनन होता है। आज आयरन ओर की कोई नई लीजें नहीं होती। ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। लोग बाग सोना दिखा के पीतल बेचते हैं। स्थिति ऐसी है, यहाँ पे लोग चोरी भी कर रहे हैं और सीना जोरी भी कर रहे हैं। दोनों काम हो रहे हैं कि चोरी भी हम ही करा रहे हैं और चोरी भी विधायक महोदय करा रहे हैं और आरोप भी हमारे ऊपर लगा रहे हैं। इसी क्रम में जिस बजरी के खनन का आप लोगों से उल्लेख किया था, जिस रास्ते का, मैं दिखाना चाहता हूं कि वो रास्ता आपको पूरी तरह से नजर आए कि इस रास्ते का हाल आज क्या हो गया है। आप देखिए, ये ट्रैक्टर निकल रहा है और ये इसके बगल में 70-80 फीट का गहरा गड्ढा है। यही वो रास्ता है जो सीहोर नदी के अंदर से, और इन गड्ढों की वजह से आज अवरुद्ध हुआ पड़ा है। साथियों, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उस चीज को साबित करना, और वो भी धरातल के ऊपर साबित करना, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे यहाँ बंदरबाट चल रही है। सभी गैर कानूनी कार्य विधायक महोदय के आशीर्वाद से चल रहे हैं, उनके सहयोग से चल रहे हैं, और उनमें उनका हिस्सा है, उनकी पार्टनरशिप है। और पुलिस प्रशासन, खान विभाग, वन विभाग, जो भी कोई प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करना चाहता है, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर यहाँ रहना है, खेतड़ी में अगर आपको नौकरी करनी है, तो यहाँ जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे पूरे प्रदेश की वो पवित्र मंदिर, जिसके अंदर देश के हर एक गरीब आदमी के लिए, उसके लाभ के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, और उसी मंदिर के अंदर खेतड़ी के जनमानस ने अगर किसी को चुन के भेजा है, तो खेतड़ी का जनमानस उम्मीद करता है कि हमारे साथ में न्याय होगा। और जिन समस्याओं से खेतड़ी ग्रसित है, इतने भीषण गर्मी के दौर में खेतड़ी का जनमानस किस प्रकार से पानी के लिए त्राय त्राय कर रहा था, आप स्वयं देखिए। इस ऐसे समय पे हमारे खेतड़ी वासियों की मदद करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमारे विधायक महोदय कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि करने के काम खेतड़ी जनमानस और जनता की सेवा है। खेतड़ी में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, नहीं हमारे यहाँ रोजगार है, और नहीं हमारे यहाँ शिक्षा है, और नहीं शिक्षा की व्यवस्था है, और हॉस्पिटल की हालत तो आपसे छुपी हुई नहीं है। दोस्तों, पिछले 3 महीने के दौरान आपने जिस प्रकार से बिजली की स्थिति देखी है, लाइट की क्या स्थिति रही और कैसे हम लोग सब परेशान हुए, इनमें से किसी भी मुद्दे के ऊपर हमारे विधायक महोदय एक शब्द नहीं बोल पाए। उन्हें तो सिर्फ घुमरिया परिवार और मनोज घुमरिया से टेंशन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मनोज घुमरिया का जीवन खेतड़ी की सेवा में है, और मैंने अपने आप को सार्वजनिक जीवन में उतारा है खेतड़ी जनमानस की सेवा के लिए, और इसके लिए मैं सदा समर्पित हूं। और ऐसा कोई गैर कानूनी काम मैं नहीं करता, और न किसी गैर कानूनी काम करने वाले व्यक्ति का सहयोग करता हूं। मैं सरल और सीधा स्पष्टवादी आदमी हूं। और फिर एक बार कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे और राजस्थान सरकार से हम मांग करते हैं खेतड़ीवासी कि ये जितने भी साक्ष्य हमने दिए हैं, इनकी जांच कराएं, और कम से कम खेतड़ी ये तो जान सके कि कौन चोर है
और कौन साहूकार है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। इससे यहाँ खेतड़ी के अंदर एक ऐसा माहौल बनेगा जो आज लोग बाग पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके हैं। इलाखर जैसे बांध को आज खत्म होने की कगार पे है। हमारा जो प्राकृतिक मिनरल है, साथ ही साथ यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है, सारी की सारी रिवर हैं, वो खत्म होने के कगार पे हैं। मैं आप सबसे मांग करता हूं और आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि खेतड़ी जनमानस को आप न्याय दें। हम सब लोग न्याय की उम्मीद लगा के बैठे हैं आपसे। बिल्कुल आपका सवाल सही है और मैं तो ये कहूँगा कि खुद सरकार के विधायक ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार की कार्यशैली के ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाया और बिना तथ्यों के उठाया। कम से कम सही जानकारी तो लेनी चाहिए थी। कितने मेरे पास में ट्रक हैं, आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि हज़ारों ट्रक नहीं है, मेरे पास 94 ट्रक 94 है। और मैं प्रयास करता हूँ कि जो मेरा विभाग है, स्टेट गवर्नमेंट का माइनिंग डिपार्टमेंट और अन्य विभाग हमारे, उनकी गाइडलाइन का पालन करूं। जहां कहीं भी मुझसे भी गलती होती है तो मुझे भी फाइन लगता है और उसका मैं पे करता हूं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा काम मैकेनाइज माइनिंग का है। कहीं इधर उधर छोटी मोटी गलती हमारे से होती है, पोकलैंड द्वारा भरने में 1-8 टन की, तो हम बाकायदा हमारे चालान होते हैं। इसकी पूरी रूपरेखा, पूरा का पूरा विवरण, नीमका थाना हमारा जिला है, परिवहन विभाग ने सारी सूचनाएं भेज दी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी विभाग के किसी अफसर ने मेरे किसी विकल्प पे या मुझ पे कोई कार्रवाई करी हो और मैंने उसका विरोध किया हो। आपको मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब से भी कहना चाहता हूं कि एक अफसर आपको कहे कि मैंने कोई विरोध किया है। जहां मेरी गलती हो मैं स्वीकारूंगा, लेकिन जहां गलती नहीं है और जो लोग गलती कर रहे हैं और उसके बावजूद आरोप भी लगाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि उनकी सच्चाई सामने लाई जाए। आप स्वयं देखिए कि उनके बजरी का जो वॉशिंग प्लांट लगा हुआ था उसे 2 दिन से क्यों उखाड़ा जा रहा है। जब वो सही है तो उसे क्या ज़रूरत पड़ गई शिफ्ट करने की, उखाड़ने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई। आपको डस्ट के नीचे धुली हुई बजरी को छुपाने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई। ऐसा क्यों कर रहे हो आप भैया। आप अगर सही हो तो आने दो किसी को भी। चोर होगा वही तो भागेगा, ये इससे सिद्ध होता है। और ऐसी चीज़ें छुपती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति पैदा हो गई। और मैं सरकार से फिर कहना चाहता हूँ कि खेतड़ी जनमानस इस चीज़ के लिए शांतिप्रिय रूप से आपसे मांग कर रहा है। आने वाले समय में अगर हमारे खेतड़ी की नदियों को, वन विभाग को, इनको नुकसान पहुंचाया जाता है तो खेतड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और सर्व समाज इस आंदोलन को करेगा। और इस चीज़ के लिए हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार इन सभी तथ्यों के ऊपर गौर करें और इनकी जांच करवाएं, शीघ्र अतिशीघ्र जांच करवाएं। सभी में जल जीवन मिशन की जो पाइपलाइन है या उसका जो वितरण है वो भी भेदभावपूर्ण तरीके से हुआ है और जो पाइपलाइनें बिछा दी गई उनके अंदर भी पानी सुचारू रूप से नहीं आता। इस भीषण गर्मी में जलदाय विभाग के सहयोग से और अपने स्वयं के प्रयासों से मुझसे जितना बना मैंने खेतड़ी नगर पालिका और पंचायतों के लिए प्रयास किए। साथ ही साथ निरंतर ये काम मैं करता रहता हूँ। इससे पहले भी मैंने कहा कि मेरा एकमात्र उद्देश्य खेतड़ी जनमानस की सेवा ही है, दिखावा नहीं है। और इसके लिए मुझे किसी से मेडल की भी जरूरत नहीं है और न ये कि मुझे कोई पुकारे। आप खेतड़ी नगर पालिका के हर मोहल्ले से पूछ सकते हैं, किसी ने भी मुझे फ़ोन नहीं किया। मुझे स्वयं को पता था कि पानी नहीं आ रहा 8-8, 10-10 दिन तक, लेकिन अपने स्वयं के विवेक से कि आज मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा मेरी जनता के लिए, यही भाव है। अब इसके लिए कि इससे विकास कार्य से, इस सेवा के भाव से अगर विधायक डरते हैं तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो खेतड़ी का जनता जनार्दन है वो आप अच्छे काम करोगे तो आपको आशीर्वाद जरूर देगा। माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ द्वेषतापूर्ण क्वेश्चन था, मेरी छवि को खराब करने की
लिए, मेरे परिवार की छवि को खराब करने के लिए, इसकी सच्चाई मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो मनोज घुमरिया जो जिस मिनरल की आज माइनिंग कर रहा है उसका नाम है मेसनरी स्टोन। मेसनरी स्टोन का हमारे खेतड़ी का आज करोड़ों रुपए का ठेका छूटा हुआ और इस टेंडर जिस कंपनी के पास में है उस कंपनी ने इतनी चौकसी बना रखी है कि आप एक ट्रॉली भी अवैध रूप से बिना रॉयल्टी के नहीं ले जा सकते। और जब कंपनी के लोग मेरे गेट पे ही बैठे रहते हैं, मुझे आप ये बताइए कि मैं किस प्रकार से सरकार की रॉयल्टी की चोरी करूंगा। मैं पिछले 25 साल से इस बिजनेस में हूं। मैंने स्वयं और मेरे परिवारजनों ने कभी भी मुझे अवैध काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। मैंने अपने स्वयं के विवेक से सदा ही इस चीज की ओर ध्यान दिया कि जो हमारे पास है वही बहुत है। और इसके लिए मैं अपने डिपार्टमेंट के सभी अफसर जो बारी बारी से हमारी जांच भी होती रहती है, उनके माध्यम से भी उनके लिए भी आपको कहूंगा कि अवैध खनन जैसी चीजें छुपती नहीं है। जब रॉयल्टी का रखवाला आपने बिठा रखा है, टेंडर छोड़ रखा है, तो चोरी किस बात की होगी। दूसरा, अगर मैंने रॉयल्टी भर दी है तो साहब मुझे जीएसटी भरने में कहाँ दिक्कत आ रही है। आप इसका गणित बताता हूँ आपको। 100 रुपए की कोई मैंने मिनरल को सेल किया और 100 रुपए में उसकी रॉयल्टी मैंने पे कर दी 10 रुपये। अब 100 रुपया पूरा का पूरा जो है उसका अगर मैं टैक्स पे करता हूं तो मुझे 5 रुपया और मिलेगा। जो भी मुझसे मिनरल लेके जाएगा वो मुझे 5 रुपया देगा, तो मैं उसकी चोरी क्यों करूंगा। फिर इन सब चीजों के साथ में आज जो विभाग का नेटवर्क है, जो विभाग का जिस तरह का तकनीकी का उपयोग हुआ है वो है ऑनलाइन। अगर आपने कोई भी मिनरल का कहीं से भी गलत तरीके से या अवैध रूप से आपने उसका निर्वहन किया तो वो सारा का सारा कैमरों की पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि सभी जो वेब्रिज हैं, कांटे हैं, उनके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं और आपका जो वे बिल है वो ऑनलाइन जनरेट होता है, बिल भी ऑनलाइन जनरेट होता है। तो सारी की सारी तकनीकी इतनी आगे की तकनीकी, आज स्मार्ट तकनीकी है, ये व्यक्ति कैसे करेगा। अवैध खनन दोस्तों ये है जहां न तो लीज की जरूरत है, न पट्टों की जरूरत है, न लाइसेंस की जरूरत है। मन में आया वहां खोदा। फॉरेस्ट के अंदर आप और मैं बकरी चरा के दिखाओ, एक दातुन तोड़ के दिखाओ। आज आप सोच भी नहीं सकते, आप और हम फॉरेस्ट में चले गए और अपने हाथ में अगर दातुन मिल गई तो उसका भी हमारे को फाइन देना पड़ेगा। और ये धड़ल्ले से फॉरेस्ट के अंदर मकान बना के पीछे खदान बना दी। आज सोच सकते हो कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है। उनकी सरपरस्ती में ये सारी चीज होती हैं। बाकी खुद उच्च अफसर भी जानते हैं कि कौन गलत करता है और कौन सही करता है। नहीं, गलत करने वाले व्यक्ति को आदमी 25 साल तक कोई छोड़ेगा क्या। आप सोचिए 25 साल तक उसको कैसे चलने दिया जाएगा। मैं ये सारी चीजें आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि न तो मैं गलत करता हूं और न गलत व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरे स्टेट के अंदर उनके कार्यकाल को तो आगे अब कल से बजट सत्र स्टार्ट हो रहा है, तो देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही सरकार बनी और बनते ही फिर लोकसभा इलेक्शन की घोषणा हो गई और घोषणा में चले गए। साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि विधायक महोदय ने तो शुरू से अपनी दुकान जमा ली थी और उन्होंने तो हर प्रकार से दुकानदारी करी है। चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों, उनमें भी शानदार दुकानदारी रही है उनकी, और आगे भी वो इसी पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि मेरी दुकान के अंदर कभी मंदी ना आ जाए, बस वो शानदार तरीके से चलती रहे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो राजस्थान सरकार है वो तो आगे उम्मीद है कि बहुत अच्छा ही काम करेंगी। ग्रामीण होने के नाते का बड़ा सवाल है। आप रिपोर्ट में आपने माइनिंग के एकदम तथ्यात्मक बांध को जिन लीजों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उनमें आज 15 साल पहले मेरी 2 लीजें हुआ करती थी। मैंने उन लीजों को टच भी नहीं किया और इसलिए छोड़ दिया कि ये बांध डैमेज हो जाएगा, इससे हमारे क्षेत्र को नुकसान होगा। आज आप सोच सकते हैं कि वहाँ सामने मेरा क्रैशर है, लेकिन 35 किलोमीटर से पत्थर लाना मंजूर है, लेकिन प्रकृति को और हमारे क्षेत्र की जनता को नुकसान पहुंचाने की नीयत कभी नहीं रखी। साथ ही साथ काली बुझा बांध पपुरना, जो कभी पपुरना और आसपास की
खेती के लिए, पानी के लिए सान हुआ करता था, आज आपको काली भुजा नहीं मिलेगा, वहाँ पे उसके अवशेष मिलेंगे। जिस प्रकार इलाखर बांध खतरे में पड़ गया, उसी प्रकार काली भुजा तो खत्म ही हो गया। ये सारी चीजें ऐसी हैं, आप सोच के देखिए कि मैं इतना ही भूखा होता तो इस एरिया में शायद बहुत पहले मैं माइनिंग में आ गया था। काली भुजा के अंदर खान लेने से मुझे कौन रोकता। इलाखर बांध में मेरी स्वयं की खानें थी इसके बगल में, उन्हें मैं चाहता तो मर्जी से चलाता। लेकिन ये चीजें दर्शाती हैं कि क्षेत्र के अंदर अगर काम भी करो तो पर्यावरण को और अपने क्षेत्रवासियों को साथ लेके करो।